वातावरण बना रखा है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, गाली गलौच हो रही है, काम करते करते हमें परेशान किया जा रहा है, तू तड़ाके से बातें की जाती है, इंस्टेंट गालियाँ बकी जाती हैं। इस व्यक्ति ने पहले भी एक परीक्षा प्रभारी थे भूतपूर्व महेश जी जैमन, उनके सामने पूरे प्रार्थना स्थल पर जूता उठा के बात की है। 2 मीणा जी हैं, विजय मीणा जी और प्रकाश मीणा जी, उनके साथ भी इन्होंने माँ की और बहन की है, जो वो शिकायत इन्होंने प्रिंसिपल से की थी। मतलब इनका आए दिन का गलत व्यवहार है। परीक्षा हो रही थी उस दिन, बच्चों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा था, बच्चे खांस रहे थे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो सकती, कोविड बीमारी का दौर है, उसमें ऐसे में 2 गज की दूरी भी जरूरी है और एक खुला वातावरण भी जरूरी है। तो ऐसे में अगर मैंने उन बच्चों को वहाँ से लाके धूप में बिठा दिया तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं किया मेरे हिसाब से। तो उसमें फिर भी मुझसे मतलब पहले इन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे बिठा सकते हैं। मैंने कहा भाई ये चीज़ हो रही है, मैं बच्चों की प्रॉब्लम बता दी। 2 डिग्री टेम्परेचर था, बच्चों के हाथ ठिठुर रहे थे। हाँ, मतलब भाई अपन को भी जब परेशानी होती है तो अपन धूप में ही तो जाके बैठते हैं। घर पे भी परेशानी होती है, बाहर भी होती है। और फिर मैं ही अपनी क्लास को नहीं लाई थी, और भी बच्चे सारे बैठे थे उधर। फिर मेरे को ही ऑब्जेक्शन क्यों? फिर इन्होंने ये कहा कोई अधिकारी आ जाएगा, मैं बात कर लूँगी। अब फिर आगे झगड़ा करने का क्या मतलब रहा? फिर भी ये मतलब इतनी बुरी तरह गाली गलौज पे आ गए। फिर इन महिला टीचर को देखा नहीं गया। इन्होंने कहा कि आप कम से कम अपनी बोली भाषा तो ठीक रखिए, गैर शब्द आप गाली गलौज पे आ रहे हो। तू तड़ा के ही बहुत बुरी बात समझी जाती है, जिसमें गाली गलौज एक महिला टीचर है बोले, साली साली कह के बोल रहे हैं, तू तड़ाके से बोल रहे हैं। देर से अच्छी फैमिली, अरे फैमिली की बात कहाँ आ गई? फैमिली का तो हमें ये कोहिनूर ही रही। बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ। एक बुजुर्ग महिला शिक्षिका के साथ एक राजनीति विज्ञान के व्याख्याता श्री नरेश कुमार गुप्ता के द्वारा अभद्रता की गई, और इसमें महिला जो प्रिंसिपल है उसको अभी तक उसने इसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। मैं ये चाहती हूँ कि इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, हमें एक भययुक्त वातावरण से मुक्त किया जाए, बालिकाओं को सुरक्षा युक्त वातावरण दिया जाए। यह यहाँ पर 95% बालिकाएं अध्ययन करती हैं और उन बालिकाओं के साथ ये भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है। मैं इसका बहिष्कार करती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ, और शिक्षा विभाग से न्याय की उम्मीद करती हूँ कि इन मैडम को न्याय मिले।